आज के इस विश्लेषण में एक बहुत ही हैरान कर देने वाले ट्रेंड पर नजर डालते हैं। बाजार में इस वक्त एक अजीब ही खेल चल रहा है। जरा सोचिए, एक तरफ भारत की सबसे बड़ी और स्थापित आईटी दिग्गज कंपनियां संघर्ष कर रही हैं और दूसरी तरफ एक ऐसी कंपनी जिसके शेयर की कीमत केवल कुछ पैसे है, वो लगातार आसमान छू रही है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और इस माइक्रो कैप रैली के पीछे का पूरा गणित गहराई से समझते हैं। इस वक्त हर तरफ बस एक ही सवाल गूंज रहा है, क्या मात्र 10 पैसे का ये शेयर सच में भविष्य का कोई बहुत बड़ा मल्टी बैगर बनने वाला है, या फिर ये सिर्फ पानी का एक बुलबुला है जो कभी भी फूट सकता है। ये एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। आइए डेटा और तकनीकी तथ्यों के जरिए इस पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम इन 5 पहलुओं पर बात करेंगे। पहले टीसीएस जैसे दिग्गजों का एम्पावर से मुकाबला देखेंगे, फिर मार्केट कैप के गणित को समझेंगे, उसके बाद जानेंगे कि एम्पावर में आखिर इतना उछाल क्यों है, इसके रिस्क्स क्या हैं और आखिर में एक सही रणनीति क्या होनी चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, टीसीएस के मुकाबले 0.10 रुपए का एम्पावर। ध्यान दीजिए, ये कंट्रास्ट कितना शानदार है। एक तरफ बाजार के वो दिग्गज हैं जैसे टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक, विप्रो, एलटीआई माइंडट्री और टेक महिंद्रा। इनका बिजनेस मॉडल एकदम सॉलिड है, लेकिन फिलहाल ये थोड़ा दबाव महसूस कर रहे हैं। और दूसरी तरफ है एम्पावर, एक छोटा सा माइक्रो कैप स्टॉक जो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा और लगातार नए हाई बना रहा है। ये बाजार के मौजूदा मूड को एकदम सटीक तरीके से दिखाता है। और इस पूरी कहानी का जो सेंटर पॉइंट है ना, वो ये छोटा सा नंबर है, सिर्फ 10 पैसे। एम्पावर की फेस वैल्यू 0.10 रुपए है। ये क्लियर करता है कि ये एक बहुत ही छोटा माइक्रो कैप या पेनी स्टॉक है। सच कहूँ तो इतनी छोटी कीमत का मनोवैज्ञानिक असर बाजार में बहुत बड़ा होता है और अक्सर ऐसे शेयरों में भारी सट्टेबाजी देखने को मिलती है। अब बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ और इस मार्केट कैप के गणित को थोड़ा और बारीकी से समझते हैं। यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि सिर्फ शेयर का दाम देखना काफी कंफ्यूजिंग हो सकता है। जरा सोचिए, टीसीएस या इन्फोसिस जैसी विशाल कंपनियों का टोटल मार्केट कैप लाखों करोड़ रुपए में होता है। अगर इनके शेयरों में 20 या 30% की भी तेजी लानी हो ना, तो बाजार में अरबों डॉलर की नई पूंजी लगानी पड़ेगी। इन दिग्गजों को हिलाने के लिए बहुत ही भारी खरीदारी की जरूरत होती है। लेकिन माइक्रो कैप और पेनी स्टॉक्स का गेम बिल्कुल उलट होता है। इनका मार्केट कैप इतना छोटा होता है कि अगर थोड़ी सी भी नई खरीदारी आ जाए तो वो छोटी सी पूंजी भी इनकी कीमत को रॉकेट की तरह उड़ा सकती है। इसीलिए एक बड़ी ब्लू चिप कंपनी और एक पेनी स्टॉक की चाल को सीधे तौर पर कंपेयर करना गणित के हिसाब से बिल्कुल गलत होगा। तो अब आते हैं तीसरे और सबसे दिलचस्प मुद्दे पर। आखिर इस एम्पावर में इतना जबरदस्त उछाल क्यों आ रहा है? इस तेजी के पीछे 4 मुख्य फैक्टर काम कर रहे हैं। पहला, बाजार में लगातार एक बाइंग इंटरेस्ट बना हुआ है, लोग इसे खरीदने में लगे हैं। दूसरा, ये सब बहुत हाई वॉल्यूम के साथ हो रहा है। तीसरा, टेक्निकल चार्ट्स पर एक ब्रेकआउट दिखा है जिसने एक तगड़ा मोमेंटम सेट कर दिया है। और चौथा, सबसे बड़ा कारण वही है जो हमने अभी समझा, इसका छोटा मार्केट कैप, जो इस तेजी को और भी ज्यादा विस्फोटक बना देता है। अब चौथे हिस्से की बात करते हैं। सिर्फ तेजी देखना काफी नहीं है, तकनीकी रुझानों और इसके साथ आने वाले खतरों को समझना भी उतना ही जरूरी है। अभी चार्ट्स पर एकदम पॉजिटिव ट्रेंड दिख रहा है। हायर हाई और हायर लो बन रहे हैं, मोमेंटम बढ़िया है और वॉल्यूम भी बढ़ा हुआ है। लेकिन एक बहुत बड़ा रिस्क भी यहाँ छिपा है। अगर किसी भी पॉइंट पर ये स्टॉक अपने टेक्निकल सपोर्ट लेवल से नीचे गिरकर बंद होता है, तो प्रॉफिट बुकिंग इतनी तेज और भयानक होगी कि संभलने का मौका भी नहीं मिलेगा। जो शेयर जितनी तेजी से ऊपर जाता है, वो उतनी ही तेजी से नीचे भी गिर सकता है। इसीलिए ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि हर तेजी टिकाऊ नहीं होती। अक्सर जब ऐसी रैली आती है तो फोमो यानी कुछ छूट जाने का डर हावी हो जाता है। पर छोटे स्टॉक्स में उतार चढ़ाव इतना ज्यादा होता है कि सिर्फ लालच या डर के आधार पर लिया गया फैसला कभी भी सही रणनीति नहीं होती। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए 5वें हिस्से पर चलते हैं और देखते हैं कि एक स्मार्ट रणनीति क्या होनी चाहिए। अगर इसमें पहले से निवेश किया हुआ है तो ट्रेंड पर बहुत करीब से नजर रखनी होगी। स्टॉप लॉस का एकदम सख्ती से पालन करना चाहिए और सिर्फ उतना ही रिस्क लेना चाहिए जितना आसानी से बर्दाश्त हो सके। पर अगर कोई नई एंट्री करने की सोच रहा है तो सिर्फ मोमेंटम देखकर कूदना ठीक नहीं है। ब्रेकआउट को पूरी तरह कंफर्म होने दें और सबसे इम्पोर्टेंट,
कंपनी के फंडामेंटल, उसके नतीजे और वैल्यूएशन की पूरी जांच जरूर करें। कुल मिलाकर बात यहीं आकर टिकती है, एम्पावर का चार्ट चाहे अभी कितना भी मजबूत क्यों न लग रहा हो, वो रातों रात टीसीएस जैसी कोई स्थापित कंपनी नहीं बन गया है। बड़ी कंपनियों की ताकत उनकी लगातार और स्थिर कमाई में होती है, जबकि छोटे और पेनी स्टॉक्स में जाने का सीधा सा मतलब है हाई रिस्क और अत्यधिक उतार चढ़ाव को खुलेआम दावत देना। तो आखिर में एक बड़ा सवाल वहीं का वहीं खड़ा है, क्या एम्पावर की ये रैली ऐसे ही आगे बढ़ती रहेगी? तेजी और मोमेंटम अपनी जगह है, पर क्या इसके पीछे कोई ठोस बुनियाद है या जल्द ही ग्रेविटी अपना असर दिखाएगी? किसी भी निवेश से पहले अपनी खुद की रिसर्च करना और जोखिम क्षमता को समझना सबसे महत्वपूर्ण है। आज के इस विश्लेषण में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।